है ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे 19 मई को सुनवाई करेगा। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, ये हमने वरिष्ठ वकील संजय के चड्ढा से पूछा। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। आगे की कहानी पूरी समझे उससे पहले इस एक्ट की अहम धाराएं नोट कर लीजिए। वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है धार्मिक स्थल को उसी रूप में संरक्षित करेंगे जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया तो भी उसके अभी के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4 भाग 2 के मुताबिक देश में 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी उपासना स्थल के विवाद पर कोई नया मुकदमा शुरू नहीं होगा। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ तो जरूर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अयोध्या के विवाद पहले से अदालत में था, इसीलिए अयोध्या को इस एक्ट में अपवाद के रूप में छूट मिली। जबकि सेक्शन 6 के तहत ये कहा गया कि अगर कोई सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। 1990 के दौर में जब अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद शुरू हुआ तब नरसिम्हा राव की केंद्र में सरकार थी। दावा है तब धार्मिक विवादों को और बढ़ने से रोकने के लिए ही सरकार ये एक्ट लाई। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान लाए गए एक्ट का विरोध किया था। 2 साल पहले ही इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय याचिका लगा चुके हैं जिसमें सुनवाई होनी बाकी है। राइट टू जस्टिस, कोर्ट जाके न्याय लेना, ये हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है और ये कानून कहता है कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये कानून कहता है कि कोर्ट जो है धार्मिक मामलों में सुनवाई करेगी नहीं। ये कानून राम और कृष्ण में भेदभाव करता है। कह रहा है अयोध्या का मामला तो कानून के दायरे के बाहर है लेकिन मथुरा का मामला कानून के दायरे में है, आर्टिकल 14-15 का वायलेशन हो गया। हिंदू जैन बौद्ध सिख को भी अपने जो उनके धार्मिक स्थान थे उनको पुनः प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 25 में, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जो तोड़ दिए गए आप उस पर यथास्थिति रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा या नहीं। बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर संजय के चड्ढा से इस बारे में हमने जवाब जानना चाहा। आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा। मेरे हाथ में ये कानून है। इस कानून में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि एंशिएंट मोन्यूमेंट के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। एंशिएंट मोन्यूमेंट डिफाइन है 1958 के एक्ट में, जो ढांचा 100 साल से ज्यादा पुराना हो उसको कहते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट। तो ये तो 350 साल पुराना ढांचा है तो ये लागू नहीं होता। दूसरा ये कह रहा है कि 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर था उसको यथास्थिति रखेंगे। तो 1947 में ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर क्या था? मस्जिद था? नहीं, मस्जिद तो हो ही नहीं सकती है। अवैध कब्जा करने से, नमाज पढ़ लेने से कोई स्थान मस्जिद नहीं होता। आप जाके हवाई जहाज के अंदर थोड़ी देर को वहीं पे नमाज पढ़ लो तो हवाई जहाज मस्जिद नहीं हो जाएगा। ट्रेन के डब्बे में जाके आप नमाज पढ़ लो तो ट्रेन का डब्बा मस्जिद नहीं हो जाएगा। तो ऐसे मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर में अवैध रूप से जाके नमाज पढ़ लेने से, डर दिखा के, भय दिखा के, वो कभी मस्जिद नहीं हो सकता। वो मंदिर था, मंदिर ही है, मंदिर ही रहेगा। सेक्शन 4 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाल रखे हैं उन पे ये लागू नहीं होता। वो भी अगर हम बात ले लेते हैं तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को तो आप वैसे ही चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है और उस एक्ट के तहत आप छू ही नहीं सकते। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र को नहीं छू सकते, उससे आसपास के 100 मीटर की अन्य जगहों को भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे की परमिशन की आवश्यकता हो। फिर आगे ज्ञानवापी विवाद में क्या होगा? गौर करने वाली बात है कि मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का हो या इसके बाद दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक मंदिर मस्जिद पर हो रहा विवाद, हर जगह अभी याचिकाकर्ता सिर्फ पूजा करने के अधिकार और मस्जिद में सर्वे वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं, न कि अभी याचिकाकर्ता मस्जिद का अधिकार मंदिर के रूप में मांग रहे हैं। तब क्या ज्ञानवापी विवाद में भी सिर्फ पूजा करने का अधिकार मांगने के आधार पर फैसला हो सकता है? अगर पूजा करने की सिर्फ बात है तो इस एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है।
अगर सिर्फ और सिर्फ आप बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमको पूजा करने की परमिशन दी जाए, अब उस क्षेत्र में होता क्या है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? उसमें दो पार्टीज हैं, एक मुस्लिम पक्षकार और दूसरा हिंदू पक्षकार। अगर हिंदू पक्षकार इस मांग कर रहा है कि वहां परमिशन दी जाए और मुस्लिम पक्षकार अगर मना करेगा, तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन हो गई। उसमें किस आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ये भी देखना बहुत बहुत रोचक होगा, मेरा मानना है। एक रास्ता और इस पूरे विवाद में सुझाया जाता है। कहा जाता है कि अब 1991 के वर्शिप एक्ट को खुद केंद्र सरकार ही बदल दे, तब जाकर ज्ञानवापी मस्जिद समेत तमाम दूसरे विवादों पर रास्ता खुल जाएगा। तो क्या वर्शिप एक्ट 1991 में संसद से बदलाव ही एकमात्र रास्ता होगा? चेंज तो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने चेंज करना है तो पार्लियामेंट पहले लॉ पास करे, इस पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करे, तभी हो सकता है। यानी अगर आसान शब्दों में हम समझाएं तो केवल केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीजें रहेंगी। वो चाहता है तब वो अमेंडमेंट करके, सुधार करके, संशोधन करके तब वो कर सकता है। अदरवाइज इस पूरे एक्ट के जरिए अगर आप समझें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं। देखिए, जो मेरा छोटा सा ज्ञान है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस लॉ को अमेंड किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये लॉ को हटाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ आप कर सकते। चौंकाने वाली बात यह कि इस कानून पर 2 साल से खुद सरकार ने भी अदालत में कोई जवाब नहीं दिया। इन सब में ये बात साफ है कि अदालतों में हर मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई जारी रहेंगी, हल तुरंत नहीं निकलने वाला। मतलब साफ कि राजनीति को खाद पानी लंबे वक्त तक मिलता रहेगा।